वाह भाभी, इतना स्वादिष्ट और लजीज खाना खाकर मजा आ गया। सचमुच क्या खाना बनाती हैं आप। पता नहीं मैं आपके जैसा खाना बनाना कब सीखूंगी। रचना अपनी जेठानी पायल से बोली। तो पायल बोली, सीख जाओगी छोटी, जल्दी ही। जब मैं भी नई नई शादी करके इस घर में आई थी तो मुझे भी कुछ बनाना नहीं आता था, मगर धीरे धीरे मैं भी सब कुछ सीख गई। तुम भी धीरे धीरे सब सीख जाओगी। रचना का पति रोहित बोला, रचना, तुम्हें शादी के 2 साल होने को आए, मगर तुम अभी तक यही कहती हो कि मुझे खाना बनाना कब आएगा। भाई और कितने साल लगेंगे तुम्हें सीखने में। और तुम्हारे तो मजे हैं, बैठे बैठे खाना जो मिल जाता है। रचना चढ़कर बोली, सीख जाऊंगी, आपको तो बस मौका चाहिए मुझे छेड़ने का। रचना की बात सुनकर सभी हंस पड़े। रामनाथ जी और उनकी पत्नी सुशीला जी का बड़ा बेटा सोनू और छोटा बेटा रोहित सब मिलकर संयुक्त परिवार में रहते थे। सोनू व्यापार करता था और रोहित नौकरी करता था। दोनों भाई मिलकर घर खर्च देते थे। बड़े भाई सोनू की पत्नी पायल जब शादी करके आई, तभी सोनू ने पायल से कह दिया था कि पायल, मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है और अब से ये तुम्हारा भी परिवार है। तुम घर की बड़ी बहू हो, इसीलिए जितना हो सके उतना परिवार को बांध कर रखना, क्योंकि परिवार को बिखेरना जितना आसान होता है, जोड़े रखना उतना ही मुश्किल। और ये कुशलता एक गृहिणी के हाथ में होती है। पायल ने हमेशा अपने पति की इस बात का मान रखा और घर में प्यार बांधे रखा। पायल को भी दूसरों की तरह घूमना फिरना पसंद था। वो जब भी अपने पति से घूमने फिरने को कहती, उसका पति बात को टाल जाता और कहता, हम घर के बड़े बेटे और बहू हैं पायल, हम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अगर हम यही सब करेंगे तो अपना फर्ज कैसे निभा पाएंगे। पायल पति के मुंह से ये शब्द सुनकर मन मार कर रह जाती, क्योंकि घर की जिम्मेदारी निभाने में तो पायल ने कभी कोई आनाकानी नहीं की थी। पायल सभी के लिए जी जान से काम करती थी, चाहे ननद हो या देवर हो या सास ससुर हो, सभी को खुश रखती थी। देवर रोहित की शादी में तो पायल ने ना आव देखा ना ताव, इतना ज्यादा काम किया कि उसके बाद थोड़े दिन वो बीमार भी हो गई। सास सुशीला जी की उम्र हो चली थी, उनसे तो घर का काम होने से रहा। घर में दूसरी नई बहू आई थी, उससे भी काम नहीं करवा सकते थे। तब ननद ने ही घर का काम संभाल लिया था, मगर पायल को बीमारी में भी सोया कहाँ जा रहा था। पायल को परिवार वालों के लिए जीने की आदत हो चुकी थी, इसीलिए बीमारी में भी रसोई देखने चली आती कि उसके बिना कोई काम हो पा रहा है या नहीं। पायल की छोटी ननद बड़ी भाभी का स्वभाव खूब अच्छे से जानती थी। ननद कोमल भाभी को आराम ना करते देख डांट देती थी, क्योंकि वो सारा दिन अपनी भाभी को काम करते देखती थी और वो चाहती थी कि भाभी को थोड़ा सा आराम मिल सके। तो पायल की ननद कोमल बोली, भाभी, वैसे भी हमेशा आप रसोई में ही लगी रहती हो, कम से कम बीमारी में तो आराम करो। रचना को भी धीरे धीरे शादी के बाद ससुराल वाले जान चुके थे। रचना पायल से एकदम उलट थी। रचना को बस शॉपिंग करना, बाहर खाना खाना, घूमना, यही सब पसंद था। शादी को 2 साल होने को आए थे, मगर अब तक रचना ने घर का एक भी काम नहीं सीखा था। बाकी सारे कामों की तो मेड लगी हुई थी, पर खाना पायल ही बनाकर देती थी। ऐसा नहीं था कि पायल को शौक था अकेले काम करने का, मगर जब भी वो रचना से मदद करने को कहती, रचना को कभी सर में दर्द हो जाता तो कभी कमर में, और ज्यादातर दूसरे दिनों में उसे कहीं ना कहीं बाहर जाना होता था। पायल को रचना की सारी हरकतों के बावजूद कभी बुरा नहीं लगता था और वो सारा काम अकेले अकेले कर लेती थी। एक दिन रचना पायल को एक सलवार सूट देते हुए बोली, भाभी, ये रंग आप पर बहुत अच्छा लगेगा, आप रख लीजिए, मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। तो पायल बोली, छोटी, ये रंग मेरे पास पहले से है, मुझे नहीं चाहिए। रचना ने बहुत जिद की और पायल को वो सूट रखने के लिए मना लिया। तो पायल बोली, रचना, कितने रुपए हुए सूट के? तो रचना बोली, वैसे तो ज्यादा हुए, मगर आप 1500 ही दे दीजिएगा। पहले तो पायल को 1500 रुपए ज्यादा लगे,
मगर फिर उसने सोचा कि अरे मेरी देवरानी है, झूठ थोड़ी ना बोलेगी। तो फिर पायल ने कहा, रचना आज सुबह ही तुम कह रही थी ना कि तुम अच्छा खाना कब बनाना सीखोगी। आज शाम तुम रसोई में आ जाना, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। तो रचना बोली, भाभी आज शाम तो नहीं हो पाएगा, मैं और रोहित बाहर घूमने जा रहे हैं। रचना और रोहित आए दिन घूमने चले जाते, मगर पायल को तो ये सुख भी नसीब नहीं था, क्योंकि सोनू को ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं था। शादी के बाद जब पायल ने सोनू को घूमने के लिए बहुत जिद करती, तभी सोनू ने कह दिया था कि पायल मुझे घूमने फिरने का शौक नहीं है, तुम चाहो तो तुम्हारी सहेलियों के साथ जा सकती हो। बेचारी पायल इतना सा मुंह लेकर सोनू को देखती रह गई थी कि पत्नी की इच्छा तो उसके पति के साथ घूमने की होती है, ना कि सहेलियों के साथ घूमने की। कभी जिम्मेदारियों के नाम पर तो कभी घूमने फिरने का शौक नहीं है कहकर हर बार सोनू घूमने के लिए मना कर देता था। अब देवर देवरानी को देखकर उसे भी बहुत मन करता था कि काश सोनू भी उसे यूं ही घुमाने ले जा पाते। एक दिन रचना कोमल को आकर बताने लगी कि वो जहां घूमने गई थी वहां पहाड़ ही पहाड़ थे, झरने थे, वादियों में घूमने का मजा अलग ही है भाभी। रोहित और मैंने बहुत मजे किए। सोनू भी पीछे से रसोई में आया तो उसने रचना की सारी बातें सुनी, साथ ही साथ अपनी पत्नी की आंखों में उदासी भी देखी। रचना बोले जा रही थी, उतने में ननद आकर बोली, आइए छोटी भाभी, अब तो आप घूमकर भी आ गई हैं, अब रसोई में भी थोड़ी मदद करवा दीजिए। तो रचना बोली, कोमल मैं अभी अभी घूम कर आई हूं ना, तो बहुत थक गई हूं, अभी तो आराम करने जा रही हूं। पायल अपने रसोई के काम में लगी रही, वो कुछ नहीं बोली। तभी सोनू बोला, मुझे देर हो रही है, मेरा टिफिन तैयार है। तो पायल ने कहा, बस मैं टिफिन पैक कर रही हूँ, सुनिए आप जरा रचना को 1500 रुपए दे आइए, वो उसने मेरे लिए सूट खरीदा था। तो सोनू बोला, ठीक है, और वो रचना को पैसे देने चला गया। यहाँ कोमल पायल से बोली, भाभी वो सूट जो आपने मुझे कल दिखाया था ना। तो पायल बोली, हाँ कोमल क्या हुआ। तो कोमल बोली, भाभी भोला होना अच्छी बात है, मगर बेवकूफ होना अच्छी बात नहीं है। तो पायल बोली, कोमल मैं कुछ समझी नहीं। तो कोमल बोली, भाभी आप कितनी भोली हो, ये बात तो हम सब जान चुके हैं, मगर आप बेवकूफ कैसे हो सकती हो। क्या उस सूट की कीमत आपको 1500 जितनी लगी? मुझे तो वो सूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसे लग रहा था जैसे रचना भाभी को वो सूट पसंद नहीं आया और उन्होंने आपको पकड़ा दिया, क्योंकि उस सूट पर रिटर्न करने का ऑप्शन भी नहीं था, और ऐसे सूट ऑनलाइन सस्ते में मिलते हैं। रचना भाभी आपको उल्लू बना गई। तो पायल बोली, क्या कोमल तुम भी किसी पर भी शक कर लेती हो, अपनी छोटी भाभी पर शक करना अच्छी बात नहीं है। तो कोमल बोली, भाभी आप नहीं समझोगे, आप तो वैसे भी भोली भाली हो, तभी तो अकेले अकेले पूरी रसोई संभालती हो, वरना अपनी देवरानी के होते हुए भला कौन अकेले काम करता है। हमेशा रचना भाभी काम ना करने का कोई ना कोई बहाना बना लेती है और आप उनकी बातों में आ जाती हो। पायल भी 2 पल कोमल की बातों को सोचने पर विवश हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि कोमल वही कह रही है जो उसने देखा है, मगर मैंने कभी इन बातों पर गौर ही नहीं किया था। उधर सोनू जैसे ही रचना के कमरे में पहुंचा तो रचना की आवाज से उसके पांव ठिठक गए। रचना अपनी माँ से फोन पर कह रही थी, माँ जेठ जी तो जेठानी जी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, ना बेचारी को कहीं घूमने लेकर जाते हैं, पूरा दिन वो रसोई में खपती रहती है, तभी तो मैं मीठा मीठा बोलकर मेरी जेठानी का भरपूर फायदा उठाती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही तो ऑनलाइन 900 रुपए का सूट मंगवाया मैंने, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और उस पर रिटर्न करने का भी ऑप्शन नहीं था,
तो मैं पकड़ा आई अपनी जेठानी को और उस बेचारी ने उसे रख भी लिया। मैं तो कुछ घर का काम भी नहीं करती, वो जेठानी है ना संस्कारी बहू, मैं तो उनके संस्कारीपन का खूब फायदा उठाती हूँ। ये सब सुनकर सोनू के पांव तले जमीन खिसक गई। वो 2 पल रुककर अपने आप को ही दोष देने लगा, क्योंकि ये सच था कि वो कभी पायल को घुमाने लेकर ही नहीं गया था। ऐसी बात नहीं थी कि वो पायल से प्यार नहीं करता था, मगर उससे अपने भाई रोहित की तरह कभी प्यार जताना नहीं आया। पायल बेचारी दिन भर काम में लगी रहती थी। उसने हमेशा पति के आदेश को माना था, जिसका खूब फायदा उठाया था देवरानी रचना ने। सोनू ने हमेशा पायल को घर की जिम्मेदारियों के प्रति अवगत कराया, मगर कभी उसका मन टटोलने की कोशिश नहीं की। सोनू ने रोहित करके आवाज लगाई तो रचना ने सक पकाकर फोन रख दिया और रचना कमरे के दरवाजे तक पहुंची। सोनू ने जेब से 900 रुपए निकाले और बोला, ये लो, ड्रेस के 900 रुपए। रचना की नजरें शर्म से झुक गई। सोनू रसोई में आकर पायल से बोला, पायल तैयारी करो, हम अभी 2 घंटे बाद घूमने चलेंगे, पूरे 15 दिन के लिए, जहां सिर्फ तुम और मैं होंगे बस। पायल ये सुनकर खुश हो गई और कमरे में जाकर तैयारी करने लगी और थोड़ी देर बाद दोनों घूमने निकल पड़े। रास्ते में सोनू पायल से बोला, पायल तुम्हारी माँ ने तुम्हारी विदाई करते समय मुझसे कहा था कि मेरी बेटी बहुत भोली है, जरा इसका ध्यान रखना। और मुझे अब जाकर ये बात समझ में आई कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। तो पायल बोली, कभी कोमल कहती है कि मैं भोली हूँ, कभी आप कहते हैं कि मैं भोली हूँ, आखिर ऐसा हुआ क्या? तो सोनू बोला, लंबी कहानी है पायल, बाद में बताऊंगा। अभी मैं ये सारी बातें करके हमारा ट्रिप नहीं खराब करना चाहता। पायल और सोनू बाहर निकलकर बहुत खुश थे। दूसरी ओर वहां ससुराल में रचना के ऊपर घर का सारा काम पड़ गया था। उससे भी बड़ी बात ये थी कि उसे ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता था, जिस वजह से वो रेसिपीज की वीडियो देख देख कर खाना बना रही थी, या कभी अपनी माँ से वो फोन करके खाने की रेसिपीज पूछ रही होती। उसे उसके किए का फल मिल चुका था, जो कि उसे भुगतना ही था। तो दोस्तों, किसी को बेवकूफ बनाओगे तो अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। आप किसी को मीठा मीठा बोलकर तब तक बेवकूफ बना सकते हो जब तक कि उसके सामने सच्चाई नहीं आ जाती, लेकिन एक बार उसके सामने सच्चाई आ गई तो फिर आपकी बारी जरूर आएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर पायल का पति शुरू से ही उसके आगे दीवार बनकर खड़ा होता, यानी कि बड़े बूढ़ों की सेवा और परिवार को जोड़े रखने के सिवाय अगर वो उससे अपना प्यार जताना जानता और उसकी भावनाओं को समझता, तो जितना फायदा रचना उसका उठा पाई शायद वो नहीं उठाती। शादी के बाद एक औरत के लिए उसके पति का साथ, उसके पति का उसको समझना और उसके पति का उसको प्यार जताना बहुत जरूरी होता है। आप चाहे अपनी जिंदगी में कितने भी बिजी क्यों ना हो, हर चीज के साथ साथ अपनी पत्नी के साथ समय बिताना, उसे वक्त देना भी पतियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ परिवार वालों का ध्यान रखने से नहीं चलती, बल्कि आपको अपनी पत्नी का भी ध्यान रखना चाहिए, उसकी भावनाओं को भी समझना चाहिए। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।